वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त के आगे कभी किसी की नहीं चलती और वक्त एक ऐसी ऐसी चीज़ें देकर जाता है हमें जो हम लोगों को हमेशा याद रखनी पड़ती हैं। तो हमारा बताने का मकसद वक्त के लिए ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अहम चीज़ बन जाती है, कोई ना कुछ बातें ऐसी, कोई ना कोई फिल्में, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ वो कामयाब रही हैं। पहले ज़माने में आपने देखा होगा प्रदीप कुमार और विजंती माला जी की सुपरहिट फिल्म नागिन। नागिन ने वो कमाल मचाया था कि लोग आज भी नागिन के गानों को गुनगुनाते हैं और उनके गानों को सुनते हैं। ये सच्चाई है, ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि प्रदीप कुमार और विजंती माला जी की फिल्म नागिन को लोग आज भी सुनते हैं। तो ये दौर होता है हर चीज़ का, यानी कि वक्त। तो ऐसे ही दौर में, उस दौर में उस फिल्म ने सफलता के रिकॉर्ड बनाए थे, कामयाबी के कदम चूमे थी उस फिल्म ने। भाई साहब बस कमाल फिल्म बनी थी और नागिन के गाने जैसे मैं बताता हूँ आज भी बजते हैं। और उसके बाद वक्त बीता, वक्त बीतने के बाद फिर हमारी इंडस्ट्री में फिल्म बनी नागिन। जी हाँ, राजकुमार कोहली साहब के निर्देशन में फिल्म बनी नागिन। जी हाँ, नागिन, जिसमें नागिन का रोल निभाया था रीना रॉय जी ने। और साहब रीना रॉय जी, ऐसा लग रहा था कि वाकई नागिन अगर इच्छाधारी नागिन अगर होगी तो बिल्कुल रीना रॉय जैसी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई माने या ना माने। लेकिन सच्चाई यही है कि नागिन फिल्म में रीना रॉय ऐसी लगी थी कि वाकई अगर इच्छाधारी नागिन होती है तो वो रीना रॉय जैसी लगेगी। तो साहब उस फिल्म ने भी सफलता के रिकॉर्ड बनाए थे और उस फिल्म को भी आज भी याद किया जाता है। तो ये इसके बाद फिल्में बहुत बनी, फिल्में तो बनती रहती हैं, लेकिन एक फिल्म कामयाब फिल्में बन जाती हैं जो हमेशा रिकॉर्ड में रहती है और लोग उन फिल्मों को हमेशा याद करते हैं। तो हम उन फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं कि एक दौर में पुरानी फिल्म बनी नागिन, दोबारा बनी नागिन, और अब एक फिल्म और बनी थी श्रीदेवी की। जी हाँ, श्रीदेवी की फिल्म बनी थी नगीना। हम पुरानी फिल्मों के बारे में जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह फिल्में सुपरहिट है और आज भी हिट हैं। तो उस दौर में फिल्में बहुत सारी बनी लेकिन वो सुपरहिट फिल्में साबित हुई। और नगीना के टाइम में भी कई फिल्में बनी, लेकिन नगीना ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया था सफलता के, उसने सारे परचम लहराए थे। और साहब इस फिल्म में कितने कितने रोल चेंज हुए हैं ये भी आपको मालूम होगा शायद, और अगर नहीं है तो आज भी हम कुछ उस चीज़ को, पर्दा उस चीज़ से हटाएंगे कि इस फिल्म में पहले कौन कौन कलाकार काम कर रहे थे। तो फिल्म बनाने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नगीना फिल्म के निर्देशक, निर्माता और निर्देशक हरमेश मल्होत्रा साहब ने हमेशा डकैत सब्जेक्ट पर फिल्में बनाई। जी हाँ, और उनकी सारी फिल्में कामयाब रही, सुपरहिट फिल्में रही हैं और लोग उनकी फिल्मों को आज भी देखते हैं। एक अलग मुकाम था हरमेश मल्होत्रा जी का। तो उनके माइंड में एक सब्जेक्ट आया कि सभी तरह की चीज़ें चल रही, कुछ चीज़ ऐसी नई बनाई जाए जो इस दौर में अभी फ़िलहाल नहीं बनी। तो साहब उनके माइंड में एक सेटअप आया, किसी ने उनके जहन में डाला कि आप नाग और नागिन के ऊपर फिल्म बनाइए, क्योंकि काफ़ी दिन से फिल्म नाग और नागिन के ऊपर फिल्म बनी नहीं। तो हरमेश मल्होत्रा को भी कुछ नया करने का हमेशा उनका एक हिसाब रहा है। तो साहब हरमेश मल्होत्रा साहब के जहन में एक बात बस गई, उन्होंने फौरन कहानी लिखवानी शुरू कर दी कि नागिन के ऊपर कहानी लिखाई जाए। और कई ने कहा कि नाग बनाओ, बोले नहीं, अगर फिल्म बनाऊंगा तो नागिन के ऊपर बनाऊंगा, नाग तो ठीक है लेकिन मैं नागिन के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ। उनके जहन में पता नहीं ये बात क्यों बस गई। तो हरमेश मल्होत्रा साहब ने इस फिल्म की कहानी लिखवाकर इस फिल्म को फिर जब कहानी पढ़ी और कई लोगों को पढ़ाई, फिर उनके जहन में आया कि अब इसके लिए मेहनत करनी है, इसके लिए कलाकार ऐसे चुनने हैं जो वाकई लगे, जो नागिन, इच्छाधारी नागिन लगे। अब रीना रॉय जी भी इस समय काम नहीं कर रही थी क्योंकि उम्र का तकाजा हो गया था। विजंती माला भी, और भी ये नहीं कि खूबसूरती ख़त्म हो गई इंडिया से, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ढूंढना पड़ता है कि इस रोल में कौन फिट बैठे। तो हरमेश मल्होत्रा साहब ने बहुत ऑडिशन लिए, उनका जहन घूमता रहा, अब इस हीरोइन को लूँ, अब इस हीरोइन को लूँ, अब इस हीरोइन को लूँ, क्या हीरोइनें टॉप पे चल रही थी। तो उनका
आज आपको वो राज खोलते हैं हम, जिस राज से आप अभी तक वाकिफ नहीं होंगे। तो वो राज ये है कि हरमेश मल्होत्रा जी ने इस नगीना फिल्म के लिए सबसे पहले संपर्क किया था। जी हाँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हरमेश मल्होत्रा जी ने जिस हीरोइन से संपर्क किया था वो उस टाइम में टॉप चल रही थी, उनका नाम है जय पर्दा। जी हाँ, जय पर्दा नगीना में नागिन का रोल निभा रही थी। पहली बार तो उन्होंने हाँ कर दिया कि मैं रोल करूंगी, लेकिन क्या हुआ कि एक बार उन्होंने हरमेश जी से बोली कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है। तो उन्होंने हरमेश मल्होत्रा साहब की मीटिंग की और ये ऑफर रखी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ हरमेश जी, मैं नगीना फिल्म नहीं कर सकती। वो बोले क्यों नहीं कर सकती, ये क्या बात हो गई भाई, हमने आपको फाइनल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपको सब चीज़ बता दी। और उनको नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। तो हरमेश जी इस बात पे अड़ गए, बोले प्रॉब्लम बताइए। तो उन्हें गुस्सा ही बहुत आया कि वो सारी तैयारी कर रहे हैं, इनका नाम फाइनल कर दिया जय पर्दा जी का, तो वो आज इस बात को मना कर रही हैं। लेकिन साहब जय पर्दा जी ने बहुत उनसे कहा कि मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ मजबूरियां हैं, मैं आपको मजबूरी बता नहीं सकती। तो हरमेश जी को बहुत गुस्सा आया, बोले कि ये कोई तरीका थोड़ी होता, आप इस लाइन में काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं, आपको चीज़ सोचनी चाहिए कि एक प्रोड्यूसर पर क्या बीतेगी, अब मैं किसको और कास्ट करूं। तो बोले देखो ये है, तो बोले कि मजबूरी बताइए, कोई पैसे की प्रॉब्लम है, कोई पैसा कम है, या उन्होंने कई बातें ऐसी रखी कि जय पर्दा जी बड़ी शर्मिंदा सी हुई। बोली कि देखिए मैं आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि बताने पे क्योंकि हमारी लाइन ऐसी कि बातें हाईलाइट हो जाती हैं। बोले बताइएगा, कोई बात नहीं है, कि क्या क्या कारण है, क्या वजह है। ये बड़ा इनकी गर्मा गर्मी हुई जय पर्दा और हरमेश मल्होत्रा साहब की। लेकिन साहब फिर जय पर्दा जी ने चुपचाप होकर बोले देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे फिल्म करने से कोई एतराज़ नहीं है। बहुत कश्मकश के बाद उन्होंने बताया कि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है और मैं सांप के नाम से भी कपकपा जाती हूँ, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी से डर लगता है। ये बात तो माँ बोली मेरी मजबूरी सिर्फ यही है और मेरी कोई दूसरी मजबूरी नहीं है कि मैं किसी और वजह से फिल्म में काम नहीं कर रही, लेकिन मेरी यही मजबूरी है कि मैं सेट पर परेशान हो जाऊंगी, आपको भी तकलीफ होगी अगर मुझे सेट पर कुछ हो गया तो, क्योंकि मुझे एक हेजिटेशन होती है सांप से डर तो लगता है, लेकिन किसी को किसी चीज़ से ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कोई और फिल्म आपकी कर लूँगी, लेकिन मैं इस फिल्म में सिर्फ सांपों की वजह से काम नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है और कोई ऐसी वजह नहीं है। तो साहब हरमेश मल्होत्रा साहब के जहन में ये बात आई, बोले बात तो सच है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, बोले कि कोई बात नहीं, जैसा होता चलता है। हरमेश मल्होत्रा साहब ने फिर दोबारा शुरू किया, तो उनके जहन में जो वाकई श्रीदेवी जी आई, जी हाँ श्रीदेवी जी आई, और वो बोले कि श्रीदेवी ही ये रोल कर सकती हैं। तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो श्रीदेवी को भी सांपों से कोई प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने श्रीदेवी से मीटिंग की, बात की, उनके सामने ये ऑफ़र रखी, उनको बहुत पसंद आई, क्योंकि श्रीदेवी की आंखें भी खैर साहब रीनो रॉय वाली उनके अंदर झलक थी। जो बात थी रीनो रॉय वाली झलक श्रीदेवी की आंखों में थी। फिर लेंस, ऊपर से लेंस, तो श्रीदेवी साहब ने नागीना फिल्म में वो रोल किया। और हकीकत में कहने की तो बात नहीं, समझाने की बात नहीं है, श्रीदेवी जी ने वो रोल ऐसा निभाया जैसे मैंने आपको बताया कि वाकई जैसे इच्छाधारी नागिन होती तो श्रीदेवी होगी। तो जैसे मैंने पिछली बार अभी बताया रीनो रॉय जी के लिए, वो उस रोल में परफेक्ट बैठी थी, परफेक्ट, ऐसा नहीं है कि जमी थी। और नगीना में वाकई नगीना जो श्रीदेवी बनी थी, वो नगीना में इच्छाधारी नागिन का रोल श्रीदेवी नहीं निभा सकती थी, और निभाया, और बड़ा खूबसूरत रोल निभाया। और कई बार तो ऐसा लगा कि वो जो अपनी सास के पास सोती हैं श्रीदेवी, और उसके पास सोने के बाद वो जो अपना 12 घंटे में 24 घंटे में अपना रूप बदलती हैं, तो वहाँ तो ये डर लगा था। हमने बचपन में फिल्म देखी थी तो हमें डर लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि माइंड में चीज़ घुस जाती है। तो श्रीदेवी जी ने भी नगीना में बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त रोल निभाया, और वाकई कमाल रोल निभाया। और वाकई हकीकत में अगर किसी इच्छाधारी फिल्म का नाम होता है, नागिन का नाम लिया जाता है, तो इन तीनों का नाम लिया जाता है, विजंती माला, रीना रॉय और श्रीदेवी। और रेखा जी ने भी शेषनाग फिल्म में नागिन का रोल किया था, अच्छा रोल किया था, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर जो रोल छाए
तो वो ये रहा, क्योंकि नगीना सुपरहिट फिल्म भी साबित हुई थी, शेषनाग भी अच्छी रही थी, और इसी तरह की कई फिल्में बनी, नाचे नागिन गली गली, तुम मेरे हो आमिर खान साहब की, नागमणि, जैकी श्रॉफ की दूध का कर्ज। तो इसी तरीके से विष कन्या, फिल्में बहुत सारी, मेरे नाम भी याद नहीं होंगे और फिल्मों के। नगीना ने रिकॉर्ड बनाया, तो नगीना ने रिकॉर्ड बनाया तो वो छा गई। तो ये चीज़ होता है। तो जैसे कि हमारी सारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है कि बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जैसे शोले है, आज तक उसका नाम लिया जाता है, शोले हर जगह जिक्र आ जाता है, शोले का जिक्र आता है, मुगल आजम का जिक्र आ जाता है, सदाबहार मदर इंडिया, आन फिल्म का जिक्र आता है। तो बड़ी बड़ी जो एक दिलो दिमाग पर छाई हुई फिल्म है, जो बम्पर हिट फिल्म है, वो लोग दिलो दिमाग पर छाई रहती है। इसी तरीके से नगीना फिल्म भी लोगों को दिलो दिमाग पर छाई हुई है। हमारी नई जनरेशन को पिछली फिल्मों के बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर वो जिक्र करेंगे तो वो यही करेंगे कि नागिन श्रीदेवी। जी हाँ, आज श्रीदेवी जी हमारे बीच में नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, वो बड़ी प्यारी चीज़ है कि हरमेश मल्होत्रा हमारे टॉप के विलन, जी हाँ टॉप के विलन, मोना डार्लिंग यानी अजीज साहब को इस फिल्म में लेना चाह रहे थे, क्योंकि अजीज साहब उनके फेवरेट कलाकार थे। अजीज साहब उनकी तकरीबन सारी फिल्मों में काम कर चुके थे, और अजीज साहब का गेटअप भी बहुत जमता। तो वो ऋषि कपूर साहब के फादर का रोल इस फिल्म में निभाते नगीना में। जी हाँ, नगीना में ऋषि कपूर साहब के फादर का रोल निभाते। लेकिन साहब इत्तेफाक उनको एक बार उसी दौरान अटैक पड़ गया, और वो ये फिल्म करने में असमर्थ रहे, और ये फिल्म कर नहीं पाए अजीज साहब। लेकिन मजबूरी उनके साथ थी, तो शूटिंग चल रही थी। तो साहब उन्होंने, हरमेश जी ने ऋषि कपूर के फादर का रोल काट कर, क्योंकि रोल की फिर गुंजाइश नहीं थी, तो वो बोले थे कि मैं लेता तो आपको ही लूँगा, लेकिन मैं इस फिल्म से रोल निकाल दूंगा। तो उन्होंने नगीना फिल्म से अजीज साहब को रोल निकाल दिया। लेकिन रोल निकालने के बाद भी अजीज साहब फिल्म में थे। वो कहाँ थे, हम आपको बताते हैं अभी। जी हाँ, अजीज साहब नगीना फिल्म में भी थे। वो कहाँ थे, हवेली के अंदर उन्होंने अजीज साहब को फोटो लगाया हुआ था, माला चढ़ा हुआ। जी हाँ, तो अजीज साहब से इतनी मोहब्बत थी। तो ये सस्पेंस आज हमने आपको खोला है, बड़ी मेहनत करने के बाद हमने आपके सामने पेश किया है कि अजीज साहब ने भी नगीना फिल्म में काम किया है। और वो काम क्या था, यानी कि अजीज साहब की तस्वीर हवेली के अंदर टंगी हुई है, ऋषि कपूर साहब के फादर दिखाए, और उन पर माला चढ़ी हुई थी, क्योंकि उनको अटैक पड़ गया था, इसलिए फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। तो साहब हम नगीना की बात कर रहे हैं, नगीना के सफलता के सारे रिकॉर्ड बनाए थे, और नगीना आज वो नगीना फिल्म बन गई है कि इसका फिल्म का जिक्र करे बिना, यानी कि अगर नाग नागिन का जिक्र होता है तो नगीना फिल्म का जिक्र ज़रूर होता है, और नगीना में श्रीदेवी का जिक्र ज़रूर होता है। आज ये दोनों हस्तियाँ, श्रीदेवी और ऋषि कपूर साहब, दोनों हमारे बीच में नहीं हैं, ये एक वक्त की बात है। तो साहब इनकी यादें, इनकी फिल्में हमारे साथ, हमारे दिलों में बसी हुई हैं। और साहब नगीना की बात चल रही है, और अमरीश पुरी साहब का जिक्र ना हो, ये तो कहने वाली बात नहीं। अमरीश पुरी साहब का भी कमाल रोल, और अमरीश पुरी साहब वो कलाकार रहे हैं जो कभी कहीं किसी के सामने दबे नहीं, और अपने रोल में वो जान डाली है कि कहने वाली की बात नहीं, कि रोल वाकई जान पड़ जाती थी अमरीश पुरी साहब के आने से। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हमें बड़ी खुशी होती है, और इसी तरह के कुछ और प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएंगे।